उत्तराखंड की राजनीति में एक तथाकथित वायरल पत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तथाकथित पत्र से जुड़े क्या कुछ विवाद है, इस पर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली। उत्तराखंड की सियासत में एक वायरल पत्र सियासी घमासान मचा रहा है। दरअसल इस पत्र को आधार बनाकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन अब इस पत्र को भाजपा ने फर्जी बताया है और कांग्रेस के नेताओं को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक पत्र को आधार बनाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया था ये पत्र भाजपा के ही विधायक अरविंद पांडे का है। कांग्रेस ने इस पत्र को भाजपा के भीतर असंतोष का प्रमाण कहा था। गोदियाल का कहना है ये पत्र केवल एक शिकायत नहीं बल्कि भाजपा सरकार के भीतर चल रही नाराजगी का संकेत है। गणेश गोदियाल का आरोप था सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी बात रखने के लिए पत्र लिखने को मजबूर हैं। कांग्रेस के इन आरोपों से भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया ऐसा माना जाता है। मामला इतना सुर्खियों में आया, जिस पत्र को भाजपा विधायक अरविंद पांडे का बताया जा रहा था, खुद अरविंद पांडे ने देहरादून भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि कांग्रेस जिस पत्र को दिखा रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। कांग्रेस प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है। इतना ही नहीं, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की ओर से बयान आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ भाजपा कानूनी कार्रवाई करेगी। यही नहीं, भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने कहा कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते ही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, बाल्यकाल से हम लोग संघ स्वयंसेवक हैं। ऐसे काम से हमारा कोई लेना देना। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करने के लिए भाजपा के बड़े नेता मैदान में उतर आए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कांग्रेस इन दिनों हताश है, इसीलिए ऐसे षड्यंत्र कर रही है। तो आज कांग्रेस निराश है, हताश है, जमीन ढूंढ रही है कहीं पर जमने की, लेकिन उसे मिल न रही है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र उन्होंने किए, इसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि भाजपा की ओर से मुकदमे की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी बात पर अडिग हैं। गणेश गोदियाल ने कहा भाजपा विधायक अरविंद पांडे हो या प्रदेश की सरकार, गणेश गोदियाल पर मुकदमा करे और पत्र की जांच भी हो। ऐसा है, अरविंद पांडे जी हो या प्रदेश की सरकार हो, गणेश गोदियाल पर एफआईआर दर्ज करें कि मुझे ये पत्र कहाँ से मिला, क्या मिला, करें मुझ पर एफआईआर दर्ज, जाँच होगी। मेल खंगाले जाएंगे, किसके मेल से गया, किस किस एमपी को गया, किस किस ऑफिस में गया, क्या राष्ट्रपति के ऑफिस में गया कि नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गया कि नहीं, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। करें, मेरे पे केस दर्ज करें। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ये पत्र गया है, ये पत्र है। बात इस बात की नहीं है, बात तो इस पर है कि इस पत्र की और इस पत्र के तथ्यों की सच्चाई के लिए क्या प्रदेश की सरकार कोई जांच करेगी, बस बात इस पर है। अब पत्र देना, उसके बाद अगर सोशल मीडिया में या बाहर मीडिया में आ गया तो बोलना कि ये हमको, हमारी पार्टी को बदनाम करने की बात है। आपकी पार्टी में अगर बदनामी के लायक गुंजाइश है तो बदनामी होगी। कांग्रेस भाजपा पर अंदरूनी असंतोष का आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा इसे तथ्यों से परे राजनीतिक ड्रामा बता रही है। जिस तरह से एक पत्र ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी, साफ है आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। सियासत में कभी कभी एक कागज राजनीतिक भूचाल खड़ा कर देता है। फिलहाल तो इस तथाकथित पत्र को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भाजपा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है तो फिर ये बयानबाजी अदालत की चौखट तक जा पहुंचेगी और जाहिर सी बात है कि इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। लेकिन इसका फायदा या नुकसान क्या होगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।